सुनो बेटा, आप जैसे ही अच्छे से खाना खाने लगोगे, बस बेटा हाथ नीचे कर लो, थोड़ा दूर दूर हो जाओ, एक एक हाथ की दूरी ले लो, छूना मत एक दूसरे को अभी जब तक मैं खड़ा हूं। और सुनो बेटा, मैं 5 महीने से आप लोगों के साथ में आ रहा हूं। आप लोगों से कम काम करता हूं, ज्यादा काम करता हूं? मैं बीमार हो रहा हूं क्या? क्यों नहीं हो रहा हूं बताओ, अपने आप बताओ सोच के, मैं बीमार क्यों नहीं हो रहा हूं? सर मैं बताऊं? नहीं, मैं तो पढ़ाई नहीं करता। ठीक है सुनो, हाँ अच्छा देखो, पता क्या है बेटा, सही खाना खाना, लाइफ को रूटीन में बना के रखना, और अब जैसे आप हो, आप अच्छे खेल खेलोगे, आपको चोट नहीं लगेगी। आप मारपीट वाले खेल खेलोगे, आपको चोट लगेगी। और तौफीक बेटा, डंडा भी मारना शुरू करूंगा मैं। तौफीक अच्छा सुनो, इसका मतलब क्या है? अगर किसी को अमन की बात नहीं अच्छी लग रही है तो जरूरी थोड़ी ना आप यहाँ पे पढ़ो आके, जरूरी है क्या? बताओ, जरूरी है? इतने सारे सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, इतनी सारी जगह हैं, लेकिन अगर आपको लगता है हम यहाँ पे आपको अनुशासन सिखा रहे हैं, कैसे टाइम पे आना है, कैसे टाइम पे खाना है। अगर आप लोगों के सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, इसका मतलब है कुछ चीज ऐसी है जो आप ठीक नहीं कर रहे हो। इसीलिए यहाँ खड़े होकर बात कर रहा हूँ ना मैं। अभी तो साजन को मैंने इसीलिए बुलाया, उसके सर में क्यों दर्द हो रहा है? सर में दर्द नहीं होना चाहिए। मैं रात में 2-3 बजे सोता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर यहाँ पे आया हूँ, मेरे सर में नहीं दर्द हो रहा। और सुबह नहा के आया हूँ, ऐसा भी नहीं कि बिना नहाए आया हूँ। सुबह मैंने नहाया है, नाश्ता किया है, उसके बाद यहाँ पे आया हूँ। और आप लोग क्यों नहीं ये कर पा रहे? बेटा लिखो, अपना लिख के दिया ना आपको। मिथुन पाठ 1 बनाओ। मिथुन, इसको री से ऋषि बनाना सिखाओ। हो गया। भागतु, भा से भालू, गा से गमला, भा से तरबूज, भा से भालू, भगत हो गया। बेटा यहाँ से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अपने अपने घर चले जाएंगे, ठीक है? अगर आप लोग घर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, अगर आप लोग पढ़ लोगे, अभी टाइम है पढ़ने का टाइम है ना। जब आप लोग बड़े हो जाओगे, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ पाओगे? कोई पढ़ाएगा आपको? सुनो, आपके ऊपर जिम्मेदारियां होंगी, आपको काम करना पड़ेगा। तो अभी टाइम है, अभी पढ़ लोगे तो बड़े होके बेटा कुछ बन जाओगे। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे, मुझे बता दो, आप अगर नहीं पढ़े तो क्या क्या रास्ते हैं आपके पास? कौन बताएगा मुझे? मेला घूम के गाँव चले जाओगे? गाँव में पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे? कहाँ पे गाँव है? नहीं पता। कौन कौन गाँव जा रहा है? मम्मी पापा सब जा रहे हैं? फिर दिल्ली नहीं आओगे वापस? कब?
कब आओगे? हैं? 1 साल वहां पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे? सुनो, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो छोड़ के मत जाओ, बाकी क्या मर्जी आपकी है। सर मैं जाऊंगा, शादी करके वापस आ जाऊंगा। शादी अब मुझे नहीं पता आओगे नहीं आओ। अभी कौन कुछ बच्चे आए थे ना घूम के, ये सब भूल गए, मुन्ना और अनफ। तो जब आप जाके वापस आते हो, मैं जाऊंगा पहले स्कूल, वहाँ स्कूल में भी बेटा मुझे अच्छे से पता है कोई बच्चा इसमें से स्कूल नहीं जाने वाला। सर मैं जाऊंगा, अपने गांव में जाता था मगर नाम भी काट दिया। नाम कटता नहीं है, काट दिया सर मैंने जब यहाँ। सुनो, यहाँ पे क्यों आ गए? जब वहां पे पढ़ रहे थे यहाँ क्यों आ गए? सर मेरी बहन ने बुला लिया था। सुनो, आपने मुझे बताया कि आप वहां पे सिलाई करते थे, सर सिलाई जब सिलाई करने लगे थे तभी नाम कट गया। तो सिलाई क्यों कर रहे थे? स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे? सर मेरी मम्मी ने भेज दिया था सिलाई करने के लिए। फिर तो गांव जाओगे फिर सिलाई नहीं करवाई जाएगी। अच्छा सुनो बेटा, मेरे बाल सफेद हो गए, जब आप लोग झूठ बोलते हो ना तो मुझे पता लगता है। सर मैं आपको सिलाई नहीं करूंगा तो कहाँ जाऊंगा? क्या सिलाई नहीं करूंगा, करना जाएगा क्या करेगा? सिलाई नहीं करूंगा। बनेगा बड़ा। देखो मेरे को उस टाइम बोल रहा था कि टेलर बाजी करूंगा। सर ये झूठ बोल रहा है, मैं कुछ कह भी नहीं रहा हूँ। सुनो बेटा सुनो, ऐसा है आप लोग पढ़ोगे, आप लोग पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे मुझे नहीं पता। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आने से आपकी जिंदगी अच्छी हो रही है तो बेटा आते रहो। अगर आपको लगता है जिंदगी अच्छी नहीं हो रही है तो क्या है, मैंने अपनी तरफ से एक कोशिश की है कि आपकी जिंदगी अच्छी बन जाए। लेकिन क्या है, मैं आपके घर पे आके सुबह आपको उठा नहीं सकता, सुबह आपको नाश्ता बना के नहीं दे सकता, सुबह आपको नहला नहीं सकता, आपके कपड़े नहीं धो सकता। मैं यहाँ पे 8 बजे आके आपको पढ़ा सकता हूँ। अगर आओगे तो कुछ बन जाओगे, अगर नहीं आओगे लोग कहते हैं ना कर्म, अगर कर्म करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, कर्म नहीं करोगे, अगर ये सोचोगे मेरी किस्मत कर्म से बदलती है। काम तो कुछ भी कर सकते हो, खेलना भी काम है। खेलोगे तो जिंदगी भर खेलते रहोगे। बस सोच के देखो, बिना पढ़े लिखे जब बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे? मेरे पास फोन आता है, लोग बिना पढ़े लिखे हैं, ठीक है। फिर क्या है, जब आप बड़े हो जाओगे आपके बच्चे हो जाएंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा सोचने का कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। अभी आरम और अनिकेत, उनकी मम्मी पापा जब जाते हैं तो उनको साथ में लेके जाते हैं। दूसरा कौन था यहाँ पे? गोलू की मम्मी जब जाती हैं तो उसको साथ में लेके जाती हैं। अगर आप लोग बिना पढ़े लिखे बड़े हो गए और आपके जब बच्चे होंगे तो बताओ क्या करोगे? कहीं काम पे जाओगे तो साथ में लेके जाना पड़ेगा। तो बेटा अगर आप अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बदलना चाहते हो तो बेटा अभी पढ़ाई कर लो, नहीं तो मेरे हाथ में आपको पढ़ाना है, पढ़ना आपके हाथ में। जिसको गांव जाना है गांव जाओ, मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो बच्चा आ जाएगा, मैं इसको, अगर मान लो यहाँ पे कल को ऐसा हुआ 5 बच्चे आ रहे हैं, मैं उन 5 बच्चों को ऑफिस में बुला लूंगा, वहां पे पढ़ा दूंगा। लेकिन जिसको पढ़ना है वो आएगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं आएगा। घर पे जाके इसलिए बुलाते हैं, एक मौका देते हैं, बेटा मौका है, आ जाओ और पढ़ लो, ठीक है। और बेटा शैतानी कम करो, आप लोगों के अंदर एनर्जी नहीं है, सुबह नाश्ता नहीं करते हो। ठीक है, तो अमान आपको घर जाना है, मुझे कहानी मत सुनाया अभी करो। नहीं जाऊंगा सर, जिसको जाना है घर, अभी 2 महीने बाद। दीपक अगर जरूरी नहीं है तो घर मत जाना, ठीक है। स्कूल में एडमिशन लेना और स्कूल में पढ़ लेना। जब आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हो, जब आपको इतनी वो उसको स्कूल में नहीं घुसने दिया ना, उस लड़के को वापस जा रहा था, मैं यहाँ पे आपको देर के बाद भी अंदर लाता हूँ ताकि आप पढ़ते रहो। सर जी तो बोला दादी की डेथ होगी तो क्या? सर जी एक बात बताओ, हाँ मेरा भाई भी जा रहा है गाँव, बोलना चलो